हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सिंह। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को बताएं कि गन्ने में सिंचाई का क्या महत्व है और कब कब सिंचाई करनी चाहिए किसान भाइयों को। गन्ने में परिपक्वता 1 वर्ष में आती है। इस पूरे समय के लिए जो गन्ना के लिए पानी की आवश्यकता होती है वो 1500 से लेकर 1700 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है पूरे गन्ने की फसल की अवधि में। वर्षा से 800 से 1000 मिलीमीटर पानी मिल जाता है। शेष जो पानी की आवश्यकता होती है उसको हम सिंचाइयों के रूप में देते हैं। सामान्य बुवाई की स्थिति में हमें 7 से 8 सिंचाई देनी पड़ती है। जो हमारा आधा पानी की आवश्यकता होती है, लगभग 50% तो बारिश हो जाती है और 50% जो होता है वो हमें उसके लिए 7-8 सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। और एक सिंचाई में लगभग 7.5 लाख लीटर पानी प्रति हेक्टेयर लगता है यदि हम सामान्य विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो। और उसमें भी हम जितना लगभग 3 से 4 इंच की ऊंचाई रखेंगे पानी की जी, ऐसी स्थिति में 7.5 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम ट्रेंच विधि से बुवाई करते हैं गन्ने की तो उसमें लगभग 10 से 12 सिंचाई देने की आवश्यकता होती है और वहां पर लगभग 1/3 पानी की बचत भी होती है। अगर हमारे पास पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है, ऐसी स्थिति में हमें हल्की सिंचाई कम अंतराल पर देनी चाहिए। ये जल भराव की तुलना में ज़्यादा लाभकारी होती है। साथ में अगर हम पताई बिछा देते हैं, इससे 60% पानी की बचत के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण भी होता है और पताई बिछाने से। और अगर पानी की और अधिक कमी है तो हमें एकांतर नाली विधि से सिंचाई करनी चाहिए। इससे भी लगभग हमारी 50 से 60% पानी की बचत हो सकती है। ये क्या है डॉक्टर साहब एकांतर नाली विधि? जरा किसान भाइयों, एकांतर नाली विधि में हम एक नाली छोड़ करके एक नाली बीच में छोड़ देंगे और दोनों तरफ सिंचाई कर देंगे। एक नाली छोड़ करके सिंचाई करेंगे तो इससे भी पानी की बचत होती है और वो जड़ें दोनों तरफ से उसको पानी को ले लेती हैं जो हम इस नाली को छोड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत सही डॉक्टर साहब ने बताया। और ये जो ट्रेंच विधि है किसान भाइयों, ये वास्तव में अगर हम इस विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो सीधे सीधे लगभग 50% पानी की बचत होती है। और अब एक दोहरी पंक्ति विधि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा जो प्लांट ज्योमेट्री है 2.25 से 4.5 फीट की जो गन्ने की बुआई की जा रही है, अगर उसमें भी हम अगर 2.25 फीट के बीच में अगर पानी देते हैं तो उसमें हम लगभग डॉक्टर साहब 50% पानी की बचत कर सकते हैं। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी विधियों को अपनाएं, गन्ना बुआई की ऐसी विधियां अपनाएं जिसमें कम पानी में अधिक पैदावार हो। डॉक्टर साहब, एक बात और किसान भाई जानना चाहेंगे कि खरपतवार की बड़ी समस्या रहती है। कई बार सब कुछ सारे परिश्रम के बाद खरपतवार जब खेत में उगाते हैं और वो हमारी फसल से प्रतियोगिता करते हैं, चाहे वो खाद एवं उर्वरक की बात हो या फिर सिंचाई जल की बात हो, कैसे खरपतवार नियंत्रण करें? कौन कौन से खरपतवार गन्ने को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं? गन्ने में खरपतवार लगभग 45 प्रकार के उगते हैं। 45 प्रकार के? जिनमें से प्रमुख रूप से जो खरपतवार है, मोथा है, दूब है, चौलाई है, जंगली चौलाई है, मकुए है। इसके अलावा इन खरपतवारों के नियंत्रण हेतु सबसे अच्छा तरीका गुड़ाई कराना है। गुड़ाई करा सकते हैं, जुताई चाहे कल्टीवेटर से हल द्वारा जुताई के द्वारा भी हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर हम गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, श्रमिकों का भी अभाव होता है, श्रमिकों की कास्ट ज़्यादा होती है, ऐसी स्थिति में हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। और रसायनों के प्रयोग करते समय हम उनमें से मुख्य जो अच्छे जो रसायन हैं उनका उपयोग करना चाहिए, जिनमें 2,4-D 2.5 लीटर एवं मेट्रीब्यूजिन 500 ग्राम का घोल बनाकर गन्ने में छिड़काव करने से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर कुछ खरपतवार बच जाते हैं, 15 से 20 दिन के उपरांत हमें पुनः रसायनों का छिड़काव कर देना चाहिए। अभी किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि सबसे पहले तो हमें खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जो श्रमिक हैं, श्रमिकों द्वारा निराई और गुड़ाई कराना चाहिए। एक तरफ निराई गुड़ाई से जहाँ पे खरपतवारों को हम बेहतर ढंग से नियंत्रण कर सकते हैं, वहीं पे निराई गुड़ाई करने से मृदा में वायु का संचार बेहतर होता है। और मृदा में जब वायु का संचार बेहतर होगा तो जड़ों के विकास को पूरा अवसर मिलता है, हमारी जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें गहराई तक जाती हैं, जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषण की क्षमता बढ़ती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई, अगर कहीं पे श्रमिकों की उपलब्धता नहीं है, श्रमिकों का अभाव है, वहाँ पर रासायनिक नियंत्रण आप कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 2,4-D
आप 58% की लेकर के और मेट्रीब्यूजिन 70% की लेकर के ये 240 2.5 लीटर और मेट्रीब्यूजिन 500 ग्राम को 1000 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर दें। अगर फिर भी खरपतवार कहीं रह जाते हैं तो 1 महीने बाद पुनः इसका छिड़काव कर दें, तो पूरी तरीके से खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को, धन्यवाद।